क्या कर्म करने से भाग्य बदला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानांश पर। दोस्तों, आप सभी यह जानते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। तथा आप यह भी जानते हैं कि कर्म भाग्य से बड़ा होता है। तो कभी ना कभी आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या कर्म करने से भाग्य बदला जा सकता है? दोस्तों, आपने कई ग्रंथों तथा पुराणों में यह सुना होगा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, किंतु कई स्थानों पर यह भी देखने को मिलता है कि कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जहाँ लिखा तहाँ तस होई। अर्थात ये तीन चीज़ें हमारे जन्म से पूर्व ही हमारे भाग्य में विधाता के द्वारा निर्धारित की जाती है। वो है जन्म, विवाह एवं मृत्यु। इसे अनंत प्रयासों के बाद भी टाला नहीं जा सकता। ये कब, कहाँ और कैसे होगा, ये पहले से ही निर्धारित रहता है। कर्म के द्वारा भाग्य कैसे बदलता है, आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आदि कवि वाल्मीकि का पुराना नाम रत्नाकर था और वह जंगल में रहा करते थे। वे एक डाकू थे। उस जंगल के रास्ते से आने जाने वाले सभी राहगीरों को लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। एक दिन उसी राह से देव ऋषि नारद भी गुजर रहे थे। तभी रत्नाकर की नज़र नारद पर पड़ी तो रत्नाकर ने महर्षि नारद से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वे मुझे दे दो, अन्यथा मारे जाओगे। तो महर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास केवल बीड़ा और प्रभु नारायण का नाम है, मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। तो रत्नाकर ने कहा, ठीक है, तुम प्रश्न करो। तब महर्षि नारद कहते हैं, तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो, इससे मिलने वाले फलों के भागीदार क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य भी होंगे जिनके लिए इतना पाप कर्म कर रहे हो? तो रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं होंगे, उन्हीं के लिए तो मैं ये सब करता हूँ, इसीलिए आधे पाप के भागीदारी तो परिवार के सदस्य को भी होना पड़ेगा। तब देव ऋषि नारद ने कहा, तुम अपने घर जाओ और वहाँ जाकर उन सब से पूछ के आओ, तब तक मैं यहीं रुकूंगा। रत्नाकर डाकू अपने घर गया और अपने परिवार के सदस्यों से पूछा, मैं तुम सब के लिए लूटपाट मार काट करता हूँ, क्या तुम सब इस कर्म से लगने वाले पाप के भागीदारी बनोगे? इतना सुनकर रत्नाकर के परिवार के लोग क्रोधित हो गए और बोले, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें हम क्यों पाप का भागीदारी बने? यह सुनकर रत्नाकर वापस महर्षि नारद के पास पहुँच गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा, इस संसार में पापों से मुक्ति पाने हेतु भगवान राम का नाम फलदायी है। तुम राम नाम का जाप करो, हमारे भी पापों का नाश शीघ्र ही हो जाएगा। वह रत्नाकर डाकू मार काट में इतना लीन हो गया कि उसने राम की जगह मरा मरा जपने लगा। मरा मरा जपते जपते वह राम राम करने लगा। राम का नाम जपते जपते रत्नाकर डाकू को इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि उन्हें संस्कृत भाषा में रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना कर डाली और आगे चलकर वह रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के नाम से संपूर्ण विश्व में जाने जाने लगे। यह कर्मों का ही प्रभाव है जो एक रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।